संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार को डराकर और हिलाकर रख देने वाले देश के विपक्षी पार्टियों ने अब सड़कों पर डरी हुई सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मार्च में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी, आरजेडी सांसद मनोज झा के साथ साथ 15 दलों के नेता शामिल हैं, जिन्होंने ये ठान लिया है कि सत्ता पर बैठे मोदी सरकार से हर एक सवाल का जवाब लेकर रहेंगे। जिस तरह से देश में बीजेपी सरकार के अंदर लोकतंत्र की लगातार हत्या की जा रही है, लोगों की आवाज को दबाया जा रहा है, सांसदों को पीटा जा रहा है, ये सब इतिहास में याद रखा जाएगा कि एक लोकतांत्रिक देश में एक तानाशाही सरकार बनी थी जिसने संसद में सांसदों को चुप कराने की कोशिश की। पेगासस पर डरी हुई मोदी सरकार ने सवालों के जवाब न देने से बचने के लिए आप देखिए कि कैसे संसद के मॉनसून सत्र को अचानक से खत्म कर दिया है, लोगों की आवाज को कुचला गया है, वहां पर अपमानित किया गया है और राज्यसभा में शारीरिक रूप से सांसदों को पीटा गया। राज्यसभा में पहली बार ऐसा हुआ है कि सांसदों की इस तरीके से पिटाई की गई है। बाहर से लोगों को बुला करके सांसदों के साथ मारपीट की गई। मॉनसून के सत्र के दौरान विपक्ष को बात रखने का मौका नहीं दिया गया। राज्यसभा में मार्शलों ने महिला सांसदों के साथ बदसलूकी की और ऐसा करके लोकतंत्र की हत्या की गई है। और ये सब बस इसलिए किया गया क्योंकि विपक्ष के सवालों के जवाब देश में सरकार चला रही मोदी सरकार के पास नहीं थे। मोदी सरकार विपक्ष के सवालों से डरी और सहमी नजर आई। मॉनसून सत्र में मोदी सरकार विपक्ष के हमलों से बुरी तरह घिर चुकी थी। पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन के साथ साथ कई और मुद्दों को विपक्ष ने पुरजोर तरीके से संसद में उठाया था और मोदी सरकार पर सवालों के बौछार कर दिए थे। खास करके कांग्रेस पेगासस जासूसी के मामले को लेकर के कांग्रेस सड़क से संसद तक मोदी सरकार पर काफी हमलावर है। पेगासस जासूसी मामले में 22 जुलाई को देश के कई राज्यों में कांग्रेस इकाइयों ने राजभवन की ओर कूच भी किया था। इस दौरान पुलिस ने उनकी झड़प हुई थी और कई कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया गया था। उसके बाद भी विपक्ष ने हार नहीं माना और सरकार के खिलाफ लगातार सवाल उठाते रहे हैं। तो लोकसभा में मॉनसून सत्र की अवधि को सरकार ने भले ही समय से पहले खत्म कर दिया हो, लेकिन राज्यसभा का सत्र अब भी चल रहा है, जहां विपक्ष के साथ सरकार का गतिरोध बना हुआ है और विपक्ष ने सड़कों पर अब पैदल मार्च करना भी शुरू कर दिया है। वहां सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। किसी भी सूरत में देश की विपक्षी पार्टियां सरकार को बख्शने के मूड में नजर नहीं आ रही है। उनसे सवालों के जवाब लेकर के ही रहेगी, क्योंकि ये सिर्फ उनके सवाल नहीं बल्कि देश के लोगों की आवाज है। ये वो मुद्दे हैं जो आज जनता भी सरकार से पूछ रही है और जनता की आवाज आज विपक्ष बनकर खड़ा हुआ है। लेकिन देश की सरकार इनकी आवाज को दबाने की लगातार कोशिश कर रही है। हर तरफ से कोशिशें की जा रही है। संसद के साथ साथ ट्विटर पर भी विपक्ष के लोगों के आवाजों को दबाया जा रहा है, इन्हें चुप कराया जा रहा है। मोदी सरकार आज इतनी डर गई है कि अब कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल तक को ब्लॉक करवा डाला है ताकि वहां कोई सवाल ना पूछा जाए। इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के सरकार पर हमलावर होने के बीच उनके ट्विटर अकाउंट भी स्थायी तौर पर बंद होने की खबर आई थी। उनके ट्विटर अकाउंट को बंद करवा दिया गया था। कांग्रेस ने अब ये दावा किया था कि रणदीप सुरजेवाला के साथ साथ 5 और वरिष्ठ नेताओं के अकाउंट के खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की गई थी। और आज देखिए कि कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट को भी बंद करवा दिया गया है। तो सरकार के इन रवैये से आप खुद समझिए कि 56 इंच का सीना लेकर घूमने वाली मोदी सरकार आज कितना डरी और सहमी नजर आ रही है। विपक्ष के सवालों से आज भीगी बिल्ली बने सवालों से भागे भागे फिर रही है। इस तरीके से तमाशा दिखा रहे हैं, कभी सांसदों को पिटवा रहे हैं, महिलाओं से बदसलूकी करवा रहे हैं, तो कभी संसद में पेगासस पर सवाल ना पूछने को लेकर के पत्र लिख रहे हैं। तो सरकार के बुरे दिन आज सबके सामने आ चुके हैं। चारों तरफ से सरकार की फजीहत हो रही है। बचकर निकलना मुश्किल हो रहा है मोदी सरकार का। संसद के मॉनसून सत्र में मोदी सरकार विपक्ष के हमलों से देखिए कि किस तरीके से बुरी तरह घिर चुकी है। पेगासस जासूसी मामला, किसान आंदोलन के साथ साथ कई और मुद्दों पर विपक्ष तो एकजुट है ही, इसके साथ ही साथ केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ
आंदोलन कर रहे किसानों की संसद भी जारी है। इस संसद का आयोजन संसद से कुछ ही दूर पर स्थित जंतर मंतर पर किया गया है। किसानों की यह संसद 13 अगस्त तक चलेगी। बारिश के बीच किसान आंदोलन संसद में डटे हुए हैं। इन सब के बीच अब देखना होगा कि आखिर कब तक मोदी सरकार इन सब से लोगों के सवालों से ऐसे ही डरते भागती नजर आएगी, कब तक इन्हें चुप कराने की कोशिश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द वीपीएन टीवी।